बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत ही मज़े से होंगे। तो जनाब आज मैं आप सबको सिखाऊंगी नमकीन गोश्त। हाँ जी, नमकीन गोश्त की मज़ेदार सी और लाजवाब सी रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस बनेगा, बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि पूरी फैमिली को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से बन जाने वाला नमकीन गोश्त जो मैं मटन से बनाऊंगी, आप लोग बीफ से भी इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही ज़्यादा पूरी फैमिली को पसंद आएगा। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जनाब आप लोगों ने सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर 1.5 किलो चिकन ये डाल देना है मटन। ये मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके डाल दिया था मटन। और इसके अंदर मैं 4-5 अदद प्याज रफ़ से मैंने काट लिए थे और ये मैं डाल दूँगी। इससे हम लोगों की ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनेगी प्याज़ों से। इसके अलावा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चम्मच भर के मैंने डाला और 4 अदद ये टमाटर ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली थी, चॉपर में चॉप करके डाल दी थी इसके अंदर प्रेशर कुकर में। और इसके अंदर लास्ट पे मैं इसके अंदर डालूँगी नमक आप लोगों ने टेस्ट के हिसाब से डालना है। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून डाला था जो इनफ था। सिर्फ हम लोगों ने डालना है मटन, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और मसालों में सिर्फ नमक। और यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी जिसके अंदर हम लोगों का मटन बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको गला लेना है। और ये सब्ज़ मिर्च मैंने 6 अदद ले ली थी और इनको लंबाई में मैंने काट लिया था। और तकरीबन आधा घंटा गुजर जाने के बाद ये देखें मटन अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें मैंने इसके अंदर चम्मच से मैंने इसको करके दिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर ऑयल डाल दिया। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं, बहुत कम ऑयल भी नहीं, नॉर्मल सा ऑयल डाल दिया। और साथ ही मैंने जो सब्ज़ मिर्चें, काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून भर के और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया। ठीक हो गया। सिर्फ काली मिर्च, सूखा धनिया और ये सब्ज़ मिर्चें लंबाई में काट के डाल देनी है। इससे ये होगा कि मटन में से स्मेल ख़त्म हो जाएगी और अच्छे तरीके से भुनाई इसकी हो जाएगी। और अगर पानी थोड़ा बहुत खुश्क होगा, पानी होगा वो भी साथ ही खुश्क हो जाएगा। उसके बाद 1 प्याली दही की मैंने अच्छे तरीके से फेंट के तो इसके अंदर डाल दी। और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है दही और मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए इसकी अच्छे तरीके से आप लोगों ने भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 10-15 मिनट गुजर जाने के बाद ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो चुकी है। बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत मज़ेदार लाजवाब सा हम लोगों का नमकीन गोश्त रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। हम लोगों का नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको रोटी के साथ खाना है तो इसके अंदर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि हल्की सी इसकी ग्रेवी बन जाए। तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी, 1.5 कप सा पानी मैंने डाल लिया था और इसकी ये देखें ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन चुकी है। और हम लोगों का मज़ेदार सा नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है जो बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही कम मसालों के साथ बना है। और आजकल गर्मी है तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम मसाले इस्तेमाल करें। और तो जनाब अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी सारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और तो चलें जी, फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।